क्वेश्चन नंबर 36, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ट सेल्स रिटर्न है, लेस हो जाएगा। क्लियर। बिल्स रिटर्न इनवर्ट सेल्स रिटर्न है, उसको सेल्स से लेस करेंगे, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, डेटा बैलेंस शीट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल, कैश बैलेंस शीट, सैलरी पीएल, मोटर कार बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, ऑडिट फीस पीएल, बैड डेट पीएल, बिल्डिंग बैलेंस शीट, इलेक्ट्रिसिटी पीएल। इधर आओ, कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स, ट्रेडिंग, रेंट, पीएल के क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट में दिया है ना, ठीक है। क्रेडिटर बैलेंस शीट और मिसलेनियस इनकम भी पीएल के क्रेडिट में, पीएल के क्रेडिट में। एडजस्टमेंट आओ, यहाँ पे एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है, दो एडजस्टमेंट अच्छा है। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 12,500, जबकि मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है ना वो है 15,000। इस केस में दोनों में जो छोटा अमाउंट रहता है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे छोटा अमाउंट कौन सा है? 15। माथा दर्द करते रहेगा ना, क्लास में नहीं आओगे तुम, समझे। 12,500 ना 15,000, विच एवर इज लोअर, दोनों में छोटा कौन सा है? 12,500। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे कितना? 12,000। लेकिन यही अगर मार्केट वैल्यू 10,000 दिया रहता तो हम लोग कितना लिखते हैं? 10,000, चलेगा। फिर क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग पे और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5% और 10%, बिल्डिंग पे 5% और मशीनरी पे 10% रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, क्रमशः। उसके बाद वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग में मैंने ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड करना है। उसके बाद क्या है? एडवांस है 700, वो लेस करना है सैलरी से। लास्ट वाला पॉइंट देखो, गुड्स वर्थ ₹6,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 6,000 का सामान जल के राख हो गया मेरे गोडाउन का। सामान जला है मतलब गुड्स जला है, गुड्स जला है मैंने ट्रेडिंग में आएगा। गुड्स से रिलेटेड कुछ भी होता है कहाँ आता है? तो बाई एबनॉर्मल लॉस, कितना का एबनॉर्मल लॉस हुआ? 6,000 का। या बाई लॉस बाई फायर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो? बाई लॉस बाई फायर या बाई एबनॉर्मल लॉस। किस साइड? क्रेडिट साइड। किस साइड? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक जिधर होता है उधर। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर रखो, क्लोजिंग स्टॉक सबसे नीचे रखो, ठीक है। बाई लॉस बाई फायर या बाई एबनॉर्मल लॉस, कितना का लॉस हो गया स्टॉक? 6,000 का। अब देखो मेरा इंश्योरेंस कराया हुआ था, इसलिए से इंश्योरेंस एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 5,300। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हम आपको 5,300 दे देंगे। 6,000 का जो जला है उसमें से 5,300 हम आपको, तो मेरा लॉस एक्चुअल में कितना हुआ? 700 का लॉस को लिखेंगे टू एबनॉर्मल लॉस पीएल में। पीएल में कितना लिखेंगे? 700, जो एक्चुअल में लॉस हुआ है। एक्चुअल लॉस कितना का है? 700 का। इंश्योरेंस क्लेम जो मिलेगा मेरे को 5,300 का, वो जाएगा सीधे बैलेंस शीट में, एसेट साइड। बैलेंस शीट में कैश के नीचे, इसके नीचे क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस क्लेम। फिर से बोलते हैं, तीन आइट, ये जगह, ये ऐसा चीज है जो तीनों में जाएगा, ट्रेडिंग में भी जाएगा, पीएल में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्या है? पहला लॉस बाय फायर कितना का? 6,000 का। कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग में, बाय लॉस बाय फायर। दूसरा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, टू एबनॉर्मल लॉस या टू लॉस बाय फायर, कितना से? 700 से। और तीसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। बैलेंस शीट के कितना पैसा मिल रहा है मेरे को, तो कैश के साथ ऐड कर सकते हो या फिर अलग से इंश्योरेंस क्लेम बोल के 5,300 लिख दो। फिलहाल ट्रेडिंग बनाना शुरू करो। देखो एक बार, टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट बोलेगा कोई 8,000, परचेज 50,000, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग है कितना? 8,500, टू कैरेज इनवर्ट 2,000, बाय सेल्स
90,000। सेल्स रिटर्न 4,000। बाय लॉस बाय फायर 6,000. 6,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,500. 12,500 है ना। ऐड करके लेस करेंगे, सब तो इजी था। ग्रॉस प्रॉफिट कितना 36,000। यही एक आंसर तुम लोग अपने से लाए हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 36,000। बाय रेंट था शायद, बाय मिसलेनियस इनकम है ना। रेंट का अमाउंट कोई बनेगा, क्रेडिट साइड पर रेंट होगा देखो 4,000। और मिसलेनियस इनकम 350। 2 क्या क्या है बोलो। टू सैलरी ठीक है। एडवांस सैलरी का अमाउंट बोलो 9,700। 9,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट बोलो 4,900। देख रहे हम देख रहे हैं। टू ऑडिट फी 700। टू बैड डेट 4,100। टू इलेक्ट्रिसिटी 1,900। टू लॉस बाय फायर, अच्छा उसमें वो ऑप्शन था कितना का 400। 2,300। लॉस बाय फायर कितना हुआ एक्चुअल लॉस 6,000 माइनस 5,300। 700 का ना। टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या था पुराने मशीनरी। अरे बिल्डिंग निकालो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना का है 30,000 का 5% 1,500। टू डेप्रिसिएशन ऑन पुराने मशीनरी। पुराने मशीनरी कितना का है प्लांट मशीनरी है 2,550 का 10%। 2,550 डबल जीरो दे देंगे तो फिर बचा क्या। और कुछ आइटम नहीं बचा हुआ। अब ये सारा ऐड करके इसको लेस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद 15,000 अब वो क्या निकालेंगे हम लोग बैलेंस शीट। फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ देते जैसे कैपिटल कैपिटल के साथ ऐड करो नेट प्रॉफिट। ड्राइंग है क्या ड्राइंग नहीं है तो नहीं देंगे, रहता तो देते चलेगा। सिंडिकेटर आउटस्टैंडिंग दो चीज है, एक है इलेक्ट्रिसिटी का और एक है वेजेस का, यही ना। इधर में आओ, बिल्डिंग है, बिल्डिंग से क्या चार्ज हो गया है डेप्रिसिएशन। मशीनरी है उससे क्या चार्ज हो गया है डेटर है। बिल्स रिसीवेबल भी है ना। हाँ। क्लोजिंग स्टॉक भी है शायद। कैश भी है, मोटर कार भी है। हाँ है। और क्या है कैश के सिवा इंश्योरेंस क्लेम ना। इंश्योरेंस क्लेम 5,300। और कुछ था ना वो प्रीपेड था ना एडवांस वाला सैलरी कितना का एडवांस 700 का।
हो गया। ये नहीं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वहां पे 12,500 लिखा है, यहाँ पे 15,000 लिख देना। दोनों को मौका मिलना चाहिए। रुको हम पे। मोटर का 10,000, मशीनरी कितना था 25,500, 2550। बिल्डिंग कितना था, डेप्रिसिएशन कितना हुआ था 1500। चलो ये वाला तुम लोग ट्राई करना, मैथ्स का आपको देखो ठीक है। चाहते हैं हम कहाँ जा सकते हैं, तुम लोग को छोड़ के बोलो, आएंगे तो वापस यहीं पे। कैपिटल कितना है बोलो, इतना इंग्लिश एक के बार में 57,050। नेट प्रॉफिट कितना आया, ड्राइंग है 72,050। क्रेडिटर है 30,000, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 400, वेजेस 1500। मैच कर गया, क्लियर। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था 15,000। कितना है टोटल बोलो तो 103,950, 103,950। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कितना बोले हम, किसके नीचे, क्रेडिटर के नीचे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी और आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये कितना आया माइनस करके, हाँ बोलो क्या बोल रहा है मेरे से। हाँ क्वेश्चन नंबर 52 चेक करो साहब। कैपिटल तुम पहले से कल आओ। कैपिटल बैलेंस शीट, प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग, डेटर बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवर बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, क्रेडिटर ड्राइंग बैलेंस शीट, सब बैलेंस शीट है। सेल्स ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएल, वेजेस सॉरी जनरल एक्सपेंसेस पीएल। क्लोजिंग स्टॉक देखो दो दिया हुआ है, एक कॉस्ट दिया हुआ है और एक मार्केट प्राइस दिया है, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कौन सा है, मार्केट प्राइस। तो ऐसे नहीं लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस, लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दोगे मार्केट प्राइस वाला 9,500। वेजेस हाँ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूड इन वेजेस, जिसके साथ भी इंक्लूडेड वर्ड यूज करेगा उसमें से लेस करना है। क्या करना है, तो वेजेस के अंदर में मशीन का इंस्टॉलेशन इंक्लूड है तो वेजेस से लेस करेंगे, हम मशीन के साथ ऐड करेंगे। फिर बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड है डिजोनर बिल, बिल्स रिसीवेबल के अंदर में डिजोनर बिल इंक्लूड है तो बिल्स रिसीवेबल से लेस करेंगे और डेटर के साथ ऐड करेंगे। किसके साथ, बिल्स रिसीवेबल से लेस करेंगे और डेटर के साथ। आउटस्टैंडिंग वेजेस का दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी का दिया है, डेप्रिसिएशन देना है सारा फिक्स एसेट्स पे कितना परसेंट से 10% से, और पीवीडी क्रिएट करना है डेटर के ऊपर कितना परसेंट से 5% से। बहुत ज्यादा आइटम तो है नहीं, है ना, छोटा सा सवाल बनेगा, छोटी सी। ओपनिंग स्टॉक कितना है 7,000, टू परचेज 162,400, ध्यान से। टू वेजेस 10,000 है, वेजेस से जो मशीन वाला इंक्लूड है उसको लेस करना पड़ेगा 2,000 और ऐड करना पड़ेगा कौन सा वाला, आउटस्टैंडिंग जो कि कितना है 500, तो 8,500।
बाई सेल्स, ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? पीएल, नॉर्मल हो तुम लोग। सेल्स है 1,85,600, बाय क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू देंगे कौन सा वाला? मार्केट प्राइस 9,500, यही तो। एड लेस करके बताओ ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर क्या है? Sir, gross profit. कितना है बोलो? कैरेज इनवर्ट है क्या? कुछ है क्या? नहीं, एडलेस का कितना आया? सॉरी 500 है ना, 10,000 ही जाएगा। मशीनरी वाला तो 500 ही है ना। ठीक है, मेरा गलती है। एडलेस का बताओ। 15,700। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,700। इधर आओ, इधर में सैलरी था 9,500, आउटस्टैंडिंग था 1,500। देखो आउटस्टैंडिंग 500 के है, और जो मशीन में इंक्लूडेड था वो 500। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, वो वाला लिस्ट कर दी। भाई तो वहाँ 500 लिखे ना, दोनों 500 है। हाँ 520। जनरल एक्सपेंसेस 5,440। होय। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 8,000 का है, 10% निकालेंगे 800। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये भी 8,000 का है, 10% निकालेंगे 800। और तो कुछ फिक्स एसेट बचा नहीं, ध्यान दो। पीवीडीडी, पीवीडीडी किस पे निकलता है? डेटर पे। डेटर है कितना? 30,200। उस डेटर के साथ बिल्स रिसीवर वाला ऐड होगा 13,200 प्लस 3,200 डिजोनर वाला, और उसके बाद कितना परसेंट है? ये जो बिल्स रिसीवर डिजोनर दिया हुआ है ना, बिल्स रिसीवर डिजोनर, बोलना भाई बोल। रहने दे भाई। आंसर तो है, डिस्टर्ब करके रखा है क्लास। अबे समझ में कहीं नहीं आया। तुम 9,500 को 950 लिखेगा तो समझ में कैसे आएगा? कैलकुलेटर से चलाओ, कैलकुलेटर से। अबे भाई मेरे, हम बोल रहे हैं कि ये दोनों को प्लस कर रहा है, आंसर आ रहा है, तुम बोल रहे हैं कि आंसर नहीं आ रहा है। आंसर ये आ रहा है, तुम पहले कैलकुलेशन मिस्टेक देख रहे ना अपना, नहीं समझा? ये दोनों को ऐड करके लेस करके आंसर आ रहा है, और तुम बोल रहा है इसका 86,000 आ रहा है। 86,000 थोड़ी है, तो पढ़ा लेने दे पहले, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। 15,700 आया, इन दोनों का जोड़ के परसेंटेज बताओ। 13,200 और 3,200 का कितना परसेंट है? 5% है। तुम 9,500 को 950 जोड़ के मेरे को बोल रहा है कि ये दोनों को जोड़ के 1,86,000 आ रहा है। 86,000 आ रहा है वहां पे। अभी बोला था ना तुम, हाँ या ना बोलो, रिकॉर्डिंग में सुना है। कितना है बोलो तो? 820। ये समझ में आया कहां से आया? 13,200 का डेटा दिया था और 3,200 का बिल से डिजोनर हुआ था, तो बिल से डिजोनर होगा तो वो डेटा के साथ ऐड करेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, तो 820। ठीक है। 15,700 से ये सारा चीज क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करो, लॉस में आ रहा है क्या देखो तो। हाँ। कितना आंसर? 4,060।
पेन बोलो तो एक बार। 200 प्लांट मशीनरी कितना है बोलो तो। सुनो सुनो, प्लांट मशीनरी कितना था? 8,000। 8,000 के साथ जो वेजेस वाला था ना वो ऐड होगा, तो 8,000 प्लस 500 दोनों का ऐड करके 10%। $15,700 15,700 माइनस 11,000 माइनस 5,400। तुम्हारा आ रहा है 4,000 कि मेरा आ रहा है 4,000 की बुक में दिया है 4,000? कितना? 4,000। नशा उसा में है क्या हम? बहुत एक्सपीरियंस है तुम तो। मोबाइल में देखे हुए। डेटा कितना है देखो तो पागल हो गए हम। डेटा कितना है बोलो तो। 30200 प्लस 3,200, उसका परसेंटेज बताओ। प्लस 3,200 का कितना परसेंट है? 5% है। 1670 अब आ जाएगा आंसर। बाय नेट लॉस कितना आएगा? 15,700 से माइनस करो 11,000 माइनस 5,450, 850, 800 और 1670 कितना? 4060 दीदी, 4060। ये क्या है अपना? नेट लॉस। इतना पहले लिखो तुम लोग। नेट लॉस कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो बैलेंस शीट। हाँ, प्लांट मशीनरी 8,000 का था, जो वेजेस लगा था हम लोग का इंस्टॉलेशन के लिए 500 का वो ऐड करो, और जो डेप्रिसिएशन हुआ था हम लोग का 850 का वो लेस करो। 7650। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 8,000 का था, डेप्रिसिएशन माइनस करो 800 का, तो आएगा 7,200। डेटर अपना कितना का था? 30,200। ऐड करो उसके साथ बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 3,200, लेस करो पीबीडीडी 1670, लेस करके बताना मेरे को फिगर। बिल्स रिसीवेबल जो भी होगा उसके साथ लेस करो डिसऑनर्ड। भाई इतना झुका नहीं। ठीक है बहन, हम बनाने के लिए बोले कहाँ? हाँ तो अभी देख लेंगे तब ना मैंने वही तो। छापनी ला दी। ओए, ये माइनस करके बताओ ना कोई। क्लोजिंग स्टॉक सही सही बताना। हाँ, इधर आओ। कैपिटल कितना है? 55,400। लेस करो नेट लॉस 4,060। 60 थे भैया। एक 4,060। ड्राइंग 10260। क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग दो चीज है ना शायद, वेजेस और सैलरी है। कितना है माइनस करके?
49,080 शायद। कैलकुलेटर कहाँ है? तो ये भाई 51,080 अच्छा हाँ 51080 51080 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 1,500 62080 7650 कहाँ है रे? कैलकुलेटर 200 से देख रहे भाई देख रहे 2000 से नहीं मिल रहा है। दो हजार का कैश इन हैंड है ना? बैलेंस शीट के ऊपर में क्या लिखते हैं पता है ना? एज ऑन, उसके बाद लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो एक बार क्वेश्चन ऑफ 49 क्या क्या दिया हुआ है? ड्रॉ कैपिटल और ड्राइंग एक लाइन में दिया हुआ है ना, तो तुमको समझना पड़ेगा कि ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है ना? स्टॉक तो ड्राइंग भी कैपिटल दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक, ट्रेडिंग, परचेज सेल दिया हुआ है, तो जो डेबिट वाला परचेज है और क्रेडिट वाला सेल्स है। रिटर्न हम बोले थे ना कि रिटर्न हमेशा उल्टा होता है, तो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है। लिख लो, डेबिट वाला जो 2000 है वो सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट में जो 1000 है वो परचेज रिटर्न है। फिर बैड डेट पीएल में जाएगा, डेटा क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। डेबिट वाला डेटर है, क्रेडिट वाला क्रेडिटर है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड पीएल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट, सैलरी एंड वेज। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमेशा वेजेस अलग देता था, सैलरी अलग देता था। यहाँ पे सैलरी और वेजेस एक साथ दाल भात खिचड़ी दिया है। तो अगर सैलरी आगे है तो पीएल में जाएगा, अगर वेजेस आगे रहता तो ट्रेडिंग में जाता है ना। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, हाँ दोनों मिलके एक ही साथ जाएगा उसमें। अच्छा, फर्नीचर बैलेंस शीट, 10% लोन बैलेंस शीट। लेकिन ध्यान रखना, ये इस टाइप के एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। लास्ट क्लास किए थे ना हम लोग 10% लोन वाला, तो इसका ध्यान रखना 6 महीने का इंटरेस्ट देना बाकी है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 600, अगर हम 20,000 का 10% निकाले तो 2,000, 2,000 का आधा निकाले तो 1,000, 1,000 इंटरेस्ट होना चाहिए था, जबकि इंटरेस्ट दिए हैं सिर्फ अभी तक 600। और कितना देना बाकी है? तो 400 आउटस्टैंडिंग बोल के उस इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल डेबिट वाला है, बिल्स पेबल क्रेडिट वाला है, दोनों ही बैलेंस शीट में जाएगा, गुडविल भी बैलेंस शीट में जाएगा। एडजस्टमेंट में आओ, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, मार्केट प्राइस दिया हुआ, विच एवर इच, तो छोटा कौन सा है? 24,000, तो वही लिखेंगे। परचेज ऑफ प्लांट 5,000 रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज, तो परचेज से लेस करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी के साथ ऐड करेंगे। उसी तरह सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड्स 1,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, ये भी सैलरी एंड वेजेस से लेस करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी के साथ ऐड करेंगे। तो ये जो नया वाला है ना 5,000 और 1,000 कितना हो गया? 6,000। 6,000 पे डेप्रिसिएशन होगा 6 महीने का। कितने महीने का होगा? ये नया एसेट्स खरीदे हैं, बीच में खरीदे हैं साल के, तो डेप्रिसिएशन भी साल के बीच में से देना पड़ेगा, जब से खरीदे हैं तब से। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन देना है प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे 10% और 5%, और पीयूडी क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर पे। ट्राई करना, बना तो बढ़िया, नहीं बना तो हम अगले दिन बताएंगे।